तो बताना है हमें कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, रंगीला में तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा लगी है तो ईला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईला। तो हमें बताना है कि देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो देवर को स्त्रीवाचक बनाने देवरानी हो जाएगा, देव रानी, तो क्या हो जाएगा, देव रानी हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आनी प्रत्यय लगेगा। चलते हैं वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगाइए। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय छुट्टी की मात्रा लगी है तो वैज्ञानिक, तो क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है, इक प्रत्यय हो जाएगा, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय। चलते हैं फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हमें बताना है फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई की मात्रा लगी है फांसी शब्द में। चलते हैं भुलक्कड़, भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भुलक्कड़ में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अक्कड़, क्या हो जाएगा, भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या है, अक्कड़ प्रत्यय। क्या है, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो गवैया, तो गवैया कौन करता है भैया, कौन गाता है, कर्ता गाता है, तो गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो कृत्यवाची का हो जाएगा, किसका, कृत्यवाची का शुद्ध रूप हो जाएगा गवैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, हमें बताना है क्या कहते हैं, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृत प्रत्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। चलते हैं, क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक, चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, और तो मिठास और लालिमा निम्न में से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। तो जो ललास और मिठास हैं वो किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाच्य, क्या है, भाववाच्य के उदाहरण हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कृदंत प्रत्यय है, इनमें से कौन सा कृदंत प्रत्यय है। तो कृदंत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के शब्द से बने होते हैं, तो कृदंत प्रत्यय क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय जो क्रिया से बने हैं, तो क्या हो जाएगा, मिठाई नहीं, दवाई नहीं, ताई नहीं, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई या लड़ना, क्या बोलते हैं, लड़ना या लड़ाई, तो कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमें बताना है कि कृत प्रत्यय लगा होता है, जो कृत प्रत्यय लगा क्रिया के अंत में, सर्वनाम के अंत में, संज्ञा के अंत में, विशेषण के अंत में। तो हमने बताया था कि कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के अंत में लगते हैं, क्या है, क्रिया के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्रिया के अंत में, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, इन, देखो इन जो है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो इन प्रत्यय का हुआ पुजारी, क्या बोलते हैं, पुजारिन, कठिन, मीन, चिन्ह। तो क्या इन प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो हमारा किस में हुआ है, पुजारिन में हुआ है, किसमें हुआ है, पुजारिन में हुआ है, किसमें हुआ है, पुजारिन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमें बताना है, अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। तो एक युग्म गलत है, बचाना है। सुंदरता में सुंदर प्लस ता सही है, कठिनाई में कठिन प्लस आई, बिल्कुल आई लगा होता है, कठिनाई में बचपन के बच प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस हुआ, तो बच कोई शब्द ही नहीं है। शब्द क्या होता है कि मूल धातु होती है और फिर हमारा प्रत्यय होता है, क्या होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है, लेकिन इसमें बच कोई शब्द ही नहीं है, बच कोई शब्द ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्या, सी युग्म गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, पांडव कृदंत प्रत्यय, ताद्वित प्रत्यय, स्त्री, या क्या हो जाएगा, क्या है, प्रत्यय नहीं है। तो क्या है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय, पांडव एक संज्ञा है, पांडव एक जाति है शायद, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, तात्विक प्रत्यय, क्या ताद्वित प्रत्यय। भिक्षुक में प्रत्यय है, भिक्षुक में क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो भिक्षुक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, उक, क्या हो जाएगा, उक, भिक्षुक में उक। ई प्रत्यय शब्द किस शब्द में नहीं है, तो ई प्रत्यय है जो किस शब्द में नहीं है, तो तेली, माली, अलबेली,
तो क्या एक प्रत्यय नहीं है? तेल हुआ, माल हुआ, अलबेल हुआ, तो क्या है? चमेली। चमेली में एक प्रत्यय नहीं लगा है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय के योग से बना शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालिन। क्या हो जाएगा? मालिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द को प्रत्यय सही अलगाव है। प्रमाणिक शब्द को कैसे हम बना सकते हैं? तो प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द क्या होता है? प्रमाण। क्या होता है? प्रमाणिक में क्या होता है? प्रमाण प्लस इक, दोनों सही है। ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, क्या है? मूल शब्द है। इसमें एक प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा? प्रमाणिक हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है? रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आनी हो जाएगा। क्या? आनी। आनी प्रत्यय हो जाएगा रमणी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? सुत। तो स्त्रीवाचक बनाना हमें है तो सुता बोलते हैं ना, सुता। ठीक है, रवि सुता बोलते हैं ना, आ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सुता। ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुता। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द जो होता है वो किस तद्धित प्रत्यय से बना है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आ प्रत्यय से बना है। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हमें बहुत ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। तो लौकिक शब्द में क्या हो जाएगा? तो इक प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द कौन सा है? वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वार्णिक। हमारा शब्द ही देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा गलत है। तो क्या है? वार्णिक हो जाएगा। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में ताद्वित प्रत्यय लगा है? ताद्वित प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने होते हैं, इसे बोलते हैं ताद्वित प्रत्यय। तो पढ़नी, गद्यंत, कृपालु और हसोड़। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भैया? हमें बताना है। तद्विक प्रत्यय लगा है। ताद्विक प्रत्यय लिख रहा है, देखो पढ़ना, गत्यंत करना मतलब दौड़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृपालु। कृपालु क्या है? तद्धित प्रत्यय। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिबिया शब्द में प्रत्यय है। तो डिबिया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा भैया? डिबिया शब्द में प्रत्यय है तो ईया प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईया प्रत्यय है डिबिया में। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 क्वेश्चन क्या है कि घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो क्या हो जाएगा? अक्कड़। घुमक्कड़। तो क्या हो जाएगा? अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ। कौन देशराज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा देशराज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? अड़ियल, घुमक्कड़, फर्राटा। तो क्या हो जाएगा? उच्चतर नहीं है। क्या? उच्चतर नहीं है। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द है। तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है बताना हमें। प्रत्यय युक्त, जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? जिसमें प्रत्यय है, समझ होती है और दार होता है। तो क्या हो जाएगा? समझदार। डी। क्या? समझदार। डी हो जाएगा हमारा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो 58 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है हमें बताना है, जिसमें प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। बोली, पिपासा, अंकुर, भाषा। प्रत्ययुक्त, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, वह कौन सा शब्द है? प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, अंकुर। क्या हो जाएगा? अंकुर। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त नहीं, ये शब्द हमें ध्यान रखने हैं। तो इसमें बोलता है प्रत्यय रहित शब्द नहीं है। जिसमें प्रत्यय नहीं है वो शब्द हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? दुर्गुण। क्या हो जाएगा? दुर्गुण। क्या होगा? दुर्गुण हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यय रहित शब्द बताना है। प्रत्यय रहित, जिसमें प्रत्यय नहीं है वो शब्द बताना जिसमें हमें प्रत्यय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन अनुवाद। क्या है? अनुवाद। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत समझाइए।
बताएं। तो छत्तीसगढ़ी जो कृदंत होता है वो क्या होता है? रेगत मनखे, रेगत मनखे होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन क्या है कि महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय? महिमा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इमा। महिमा में इमा प्रत्यय। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में प्रत्यय साहित्य होता है ना, साहित्य प्रत्यय में साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। क्या? इक प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई में क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जन उला, जन उला में कौन सा प्रत्यय है? तो जन उला में कौन सा प्रत्यय है? जन, जन एक शब्द होता है और उला आउला। तो क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए उला, ए उला हो जाएगा। ए उला। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आहट। क्या हो जाएगा? आहट में, आहट, कड़वाहट में आहट प्रत्यय। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, और 67 नंबर हमारा क्वेश्चन लास्ट है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं ईया प्रत्यय से बना शब्द क्या है? ईया प्रत्यय से, तो ईया प्रत्यय से कौन सा शब्द है? डिबिया। डिबिया में देखना कौन सा शब्द सही है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिबिया। डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा? ईया प्रत्यय लगा है।